अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। व्यूअर्स, कल हमने बेबी बॉय बॉय की हमने शर्ट की कटिंग सीखी थी। आपने अगर वो वीडियो देखी है तो आपको मैंने मुकम्मल शर्ट की बिल्कुल डिटेल के साथ आपको शर्ट की कटिंग का तरीका बताया था। साइज़ आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसकी आज स्टिचिंग करनी है। शर्ट दूसरी है लेकिन इसको बिल्कुल कटिंग हमने बिल्कुल वैसे ही किया था। मैंने आपको बताना है कि आप शर्ट्स के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करके बॉयज़ की भी शर्ट्स को इतना खूबसूरत बना सकती हैं कि आपके बच्चे के पहना हुआ भी अच्छा लगेगा। आप उसको कहीं लॉन की शर्ट्स हैं तो पहन के भी जा सकती हैं। किस पार्टी पर तो नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर भी हम लोग इसको कैजुअल के अलावा भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके सामने ये शर्ट पड़ी है, अभी अनस्टिच है। एक तो स्टिचिंग का मेथड भी मैंने शेयर करना है आपके साथ, दूसरा आपको डिज़ाइनिंग भी दिखानी है। डार्क ब्लू कलर का कपड़ा था। डार्क ब्लू कलर को मैंने छोटी छोटी सी स्ट्रिप काटी हैं इस तरह से, हाफ इंच चौड़ी में मैंने इसको कटिंग करके फिर इसको दोनों साइड से इसको यूं फोल्ड कर लिया। इस तरह करना है, पहले इस तरह से फिर इस तरह से, ताकि हमारा इस तरह से एक छोटी सी बिल्कुल बारीक सी एक पट्टी सी जो है वो तैयार हो जाए। इसको फिर मैंने अच्छे से प्रेस किया। प्रेस करने के बाद दो मैंने इस तरह से लगाई हैं। इस कंधे के सेंटर से शुरू किया था, फिर एक उसके बाहर वाली साइड पे लगा दी। उसके बाद ये ऊपर एक मानो बिल्ली सी लगाई है। इस तरह के स्टिकर्स जो हैं ये बाज़ार में मिल जाते हैं, प्रेस के साथ लगते हैं। ये देखें, इसको मैंने प्रेस से लगाया है, बिल्कुल भी सुई धागे से नहीं लगाया है। ये स्टिकर बाज़ार में कुछ इस तरह से मिलते हैं, मुख्तलिफ़ शक्ल में, मुख्तलिफ़ शेप्स में। आपको ये आसानी से बाज़ार से मिल जाएंगे अगर आप लगाना चाहें तो, लेकिन उससे अच्छी लगती है शर्ट बनी हुई। उसके बाद मैंने इसका निक्कर का थोड़ा सा इस तरह से डिज़ाइनिंग बनाई है। इस तरह से, जिस तरह से मैंने शर्ट पर इस साइड पे पट्टियाँ लगाई हैं, निक्कर पर मैंने इस साइड पे पट्टियाँ लगाई हैं। पहले सेंटर से थोड़ा सा आगे रख के, बिल्कुल सेंटर है जिस तरह से ये वाला, ये देखें ये सेंटर है। सेंटर के ऊपर से आपने स्टार्ट करनी है और फिर इसको इस तरह से यूं, ये देखें अगर आप लगा रही हैं ये सेंटर का निशान है तो इसको आगे की तरफ आपने रखना है। फिर दूसरी पट्टी भी इसके आगे लगानी है तो वो फिर इस तरह से आ जाएगी। तो इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की है, स्लीव के ऊपर डिज़ाइनिंग की है। इसी तरह से एक साइड की इस साइड वाली स्लीव पर डिज़ाइनिंग की है। तो आपको निक्कर की जो कटिंग है उसका तरीका मैं ज़रूर शेयर करूँगी, हम कैसे इसको कटिंग करते हैं। तो आपको इसकी स्टिचिंग जो है वो भी मैं करके दिखाती हूँ कि हम इसको कैसे स्टिच करते हैं। आपके सामने मैंने कल जो फोल्डिंग की थी, जिस तरह से मैंने बताया था आपको कि आपने इतना इसका 1.5 इंच का गैप रखना है, फिर इसको हमने यूं डबल कर लिया बिल्कुल उसी फोल्डिंग के ऊपर रख के इस तरह से। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इसके ऊपर जो सिलाई लगाऊंगी वो भी मैं ब्लैक धागे से ही लगाऊंगी। इस तरह से दोनों साइड की सिलाई लगाएं। यहाँ पे आपने डबल सिलाई लगानी है, जो इसका पीस जो है इस तरह से ऊपर वाली साइड पे आएगा। यहाँ हमने बिल्कुल सिंगल सिलाई लगाई है, डबल सिलाई नहीं लगाई है। इस तरह से अब इन दोनों पीसीस को रखें और यूं रखें। इसकी भी राइट वाली साइड अंदर रख लें अगर आपका प्रिंट होगा तो। फिर आप दोनों कंधों को इस तरह से सिलाई लगा लें जैसे हम लोग रेगुलर कंधे पे सिलाई लगाते हैं। इस तरह से कंधों पर सिलाई लगा के एक सिलाई उसके ऊपर ज़रूर लगाएं। इस तरह से शर्ट के ऊपर अच्छी लगती है और सिलाई भी अच्छे से बैठ जाती है। अब हम इसकी स्लीव लगाएंगे। इस तरह से रखें और स्लीव का सेंटर वाला जो कट है और उसकी राइट वाली जो साइड है वो अंदर रखें और बिल्कुल सेंटर से आपने इसको यूं एक बार चेक कर लेना है। ये देखें ये पूरा है। तो इसको मैं इधर से ही सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी यहाँ से, और आहिस्ता आहिस्ता इसको मोड़ते जाएंगे। सेंटर वाला कट बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए और इसी तरह से हम सारा बाजू जो है वो सिलाई से कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से दोनों स्लीव को जोड़ें। अभी हम इसके नेक के ऊपर पाइपिंग लगाएंगे। बिल्कुल रेब आपने पाइपिंग को कट कर लेना है। तकरीबन 1 इंच चौड़ी।
इस तरह से। अब इसको हल्का सा यूँ खींच लें। अब हम इसको पाइपिंग लगा लेंगे, बिल्कुल सादा, जैसे रेगुलर हम शर्ट्स पर लगा लेते हैं। इस तरह से नेक को खोल लो, ये देखें बिल्कुल सीधी शर्ट है यूँ। और एक साइड से लगाने के लिए हमने स्टार्ट करना है, तो एक साइड से। अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा पाइपिंग बाहर की साइड पे रहने दें और तकरीबन एक पैर की सिलाई से सिलाई लगाएं। पाइपिंग आपने खींचते जाना है थोड़ा थोड़ा। इस तरह से। अब इसको आप अंदर वाली साइड पे करो, फिर एक फोल्ड करो, फिर उसके बाद इतना फोल्ड कर लो जितनी आपने चौड़ी पाइपिंग बनानी है। इस तरह से उल्टी साइड से इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाएं और राइट साइड पर बिल्कुल इसके किनारे पे आपने सिलाई लगानी है। इस तरह से नेक की पाइपिंग के बाद आपने इसके साइड की जो सिलाई लगानी है शर्ट की। कटिंग हमने बिल्कुल पूरी पूरी की थी, इसलिए सिर्फ हम सिलाई का मार्जिन ही रखेंगे। यहाँ से ये दोनों साइड्स जो हैं ये आपने ऊपर कर देनी है, बैक से भी और फ्रंट से भी। और बिल्कुल सीधी सिलाई लेके आनी है, कहीं से भी इसको शेप नहीं देना है आपने। इस तरह से इस शर्ट की लेंथ जब कटिंग की थी तब मैंने इसको 1.5 इंच लेंथ में छोटा कट किया था क्योंकि मुझे यहाँ भी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है इसी ब्लू कलर के कपड़े से। अब मैंने ये 4 इंच चौड़ी पट्टी ली है। 4 इंच चौड़ी पट्टी को मैंने इस तरह से डबल कर लिया है। डबल करने के बाद शर्ट के राइट वाली साइड से, ये राइट वाली साइड है, यहाँ से इसको सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और मुकम्मल पूरे एरिया पे इस तरह से इसको अटैच कर देंगे। फिर यूँ इस तरह से ये अब जो नीचे आ जाएगी, स्टिचिंग के बाद यूँ हो जाएगी, फिर इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे। अब इस पट्टी को मैं यहाँ लगाती हूँ, तो इससे पहले हमने इस तरह से जब ये इसको डबल फोल्ड किया, इसको दोबारा से उल्टी साइड पे करके, तो यहाँ मैं इसका कॉर्नर जो है वो सिलाई के साथ पहले फोल्ड कर लूँगी। इस तरह से सिलाई लगा ली, फिर इसको सीधा कर लूँगी। ये देखें, फिर इसको यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे और आखिर में उस साइड पे भी हम इसी तरह से उसको नॉक लगा लेंगे।
हमारा ड्रेस जो है वो रेडी हो गया है। शर्ट पे भी हमने पट्टी लगा ली है और निक्कर भी स्टिच कर ली है। उम्मीद है आप इसको ट्राई करेंगे। निक्कर की इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ कटिंग और स्टिचिंग जो है वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करके, इन पे ज़्यादा बजट भी नहीं आता है और ख़ूबसूरत ड्रेस जो हैं जो बच्चों के रेडी हो जाते हैं।